हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं व्हाट इज सर्कल एंड व्हाट आर द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द सर्कल। ठीक है, सर्कल को हिंदी में वृत्त भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको काफ़ी बेसिक नॉलेज मिलेगी अबाउट द सर्कल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। अ सर्कल इज द लोकस of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a given fixed point is always constant। क्या कहा जा रहा है कि सर्कल क्या है, एक पॉइंट से एक इक्वी डिस्टेंस सर्कुलर फॉर्म में बनाएगा। ठीक है, कि हम सपोज करेंगे कि एक पॉइंट है जो इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर मूव कर रहा है। मूविंग करते हुए एक पूरा चक्कर लगाता है, एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा, और ये जो होगा डिस्टेंस, ये कंप्लीट डिस्टेंस बना विद द हेल्प ऑफ दिस फिक्स्ड पॉइंट। तो ये जो शेप बना है, दैट शेप इज कॉल्ड सर्कल। ठीक है, और अगर हम फिक्स्ड पॉइंट की बात करें तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ से रिप्रेजेंट किया गया है, और इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि वो एक सेंटर है। The fixed point is called the center. ओके, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे हमें। तो अगर फिक्स पॉइंट से लेके हमने यहाँ पे देखा कि एक यहाँ पे जाके टच किया सर्कल को, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो डिस्टेंस, एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, इसलिए हमने इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिनोट करेंगे कि व्हाट आर द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द सर्कल। तो वो क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस क्या होता है, अगर हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि एक ओ पॉइंट है जो कि सेंटर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और इस सेंटर से ये क्या कर रहा है, वहां जाके एक लाइन सेगमेंट है जो कि टच कर रही है इस सर्कल के एंड पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे ही ये फिक्स्ड पॉइंट से यहाँ तक एक देख रहे हैं पॉइंट को टच कर रहा है एक लाइन। फिर ऐसे ही अगर हम सपोज करें तो ये फिक्स्ड पॉइंट से यहाँ पे कोई लाइन टच कर सकती है, लाइन सेगमेंट। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि क्या होता है, ये एक डिस्टेंस फाइंड आउट हो रहा है हमें। तो डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट और जो दिस पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, जहाँ की सर्कल को ये पॉइंट टच कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, एक रेडियस है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें रेडियस की, तो वो क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल। क्या कह रहा है, एक लाइन सेगमेंट होगा जो क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है सर्कल को सेंटर से कहाँ तक, उसके एक एंड पॉइंट पे। ठीक है, सर्कल के पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है, इज कॉल्ड इट्स रेडियस। वो क्या कहलाता है, उसका रेडियस कहलाता है। और रेडियस को हम अगर हिंदी में बात करें तो वो त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म था। अब हम सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म की डिस्कशन करते हैं। वो क्या है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो क्या है, वो है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस हम किसको कहेंगे, हमने एक अभी क्या देखा था, एक फिगर देखा था जिसमें कि एक सर्कल बना हुआ था। तो अगर हम सरकमफेरेंस की बात करें तो वो क्या होता है बेसिकली, अगर डेफिनेशन की बात करें तो उसको देखते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वंस अराउंड अ सर्कल इज इट्स पेरीमीटर। क्या कह रहा है, जो सर्कल होता है उसका अगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट करें और पूरा मेजरमेंट करें डिस्टेंस, तो वो मेजरमेंट, उसका डिस्टेंस क्या कहलाता है, वो कहलाता है पेरीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर को ही बेसिकली क्या कहा जाता है, सरकमफेरेंस कहा जाता है ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं circumference of a circle is basically a perimeter of a circle which is the distance covered by traveling once around a circle। कि एक चक्कर अगर हम सर्कल का लगा लें तो वो जो एक चक्कर होगा, that distance will be the perimeter of a circle and that is also called a circumference of a circle। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये था, और अगर हम फॉर्मूले की बात करें सर्कमफेरेंस की तो वो क्या होता है, इक्वल टू 2πr। ठीक है, पाई इज अ फिक्स वैल्यू, यहाँ पे पाई एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, विच इज गिवन बाय द आर्यभट्ट, जिनको आर्यभट्ट ने दिया था इस वैल्यू को। और
स्मॉल आर रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू हमें देता है, बट यहाँ पे जो आर होगा, रेडियस होगा, वो वेरी करता रहेगा अकॉर्डिंग टू द सर्कल, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, वो क्या होगा, वो है कॉर्ड, कि कॉर्ड क्या कहलाता है, ठीक है। कॉर्ड क्या होता है, बेसिकली एक लाइन सेगमेंट जो कि कट करे 2 पॉइंट पे सर्कल को, वो क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं पी क्यू जो एक लाइन सेगमेंट है, वो क्या कर रहा है, कट कर रहा है सर्कल को ऑन द 2 पॉइंट दैट इज पी एंड क्यू, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं एक और कॉर्ड दिखाई दे रहा है हमें, जो कि ए ओ बी है, जो कि ए और बी पे कट कर रहा है सर्कल को। थर्ड कॉर्ड इज आर एस, जो कि आर और एस पे कट कर रहा है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज कॉर्ड, तो वो क्या होता है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट। कॉर्ड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है सर्कल के ऊपर, जो कि उसको क्या करता है, ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, जो कि सर्कल के 2 पॉइंट पे उसको ज्वाइन करता है, ठीक है, सर्कल को ज्वाइन करता है। वो हमने देख लिया, वो क्या है, एक पी क्यू है, आर एस है एंड ए ओ बी आर द सम कॉर्ड्स हियर, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म, वो क्या है, जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, डायमीटर होगा। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमीटर। अ डायमीटर इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कह रहा है कि ये एक बेसिकली कॉर्ड ही होता है, जो हमने बात की थी कि वो लाइन सेगमेंट होता है कॉर्ड, जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या करता है, टच करता हुआ है, ज्वाइन करता है। तो जो डायमीटर होता है वो बेसिकली वो भी कॉर्ड है, लेकिन वो क्या करेगा, विद द सेंटर क्या करेगा, वो टच करेगा 2 पॉइंट पे सर्कल को, बट विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटर। उसका जो लाइन सेगमेंट जाएगा वो कहाँ से होते हुए जाएगा, सेंटर से होते हुए जाएगा, ठीक है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है कॉर्ड और डायमीटर के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे जो ए ओ बी है दैट इज द डायमीटर, ठीक है, ये एक क्या है, डायमीटर है यहाँ पे। और यहाँ पे हम दूसरे भी डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि सेंटर से टच करते हुए एक लाइन सेगमेंट हो, और वो क्या करे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करे सर्कल पे। वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमने एक रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो क्या है, ए ओ बी, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो ए ओ बी है दैट इज अ बिगेस्ट कॉर्ड, वो क्या है, एक बड़ा कॉर्ड है, जो कि क्या कर रहा है, बिहेव्स एज अ डायमीटर, जो कि डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। दस ए ओ बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, जिसमें कि सेंटर ओ है। अ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि डायमीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि डायमीटर है वो क्या होता है, इक्वल होता है किसके, ट्वाइस ऑफ द रेडियस। हमने रेडियस देखा था, वो क्या था, सेंटर से एक फिक्स्ड पॉइंट था जो टच कर रहा था सेंटर पे, और जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, बेसिकली ट्वाइस ऑफ द रेडियस। मीन्स कि अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो वो क्या बनाएगा, एक डायमीटर बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो वो क्या है, ओ ए एक क्या है, रेडियस है, ओ बी भी एक रेडियस है, और ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे हैं, तो ये रेडियस आपस में इक्वल हैं। तो 2 रेडियस मिलके क्या बनाए, एक डायमीटर फॉर्म किए। तो ये डेफिनेशन हो गया, और साथ के साथ हमने डिस्कशन किया कि डायमीटर किसके इक्वलेंट होता है, डायमीटर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द रेडियस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टॉपिक दैट इज क्या है हमारा, जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है हमारा, वो है सेकेंड, ठीक है। तो व्हाट इज सेकेंड, सेकेंड क्या होगा, एक लाइन होगा जो कि 2 पॉइंट पे कट करता है किसको, सर्कल को। यहां हम देख रहे हैं एल इज अ लाइन विच कट एट द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है, जो कि एक पॉइंट ए हो गया और एक बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे एल जो है इट बिहेव्स एज अ सेकेंड की तरह बिहेव करेगा। डेफिनेशन की बात करें तो देखते हैं क्या है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन अ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकेंड ऑफ द सर्कल। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया है इस लाइन ने, ठीक है,
और एल इज द सेकेंड ऑफ द सर्कल हेयर। यहाँ पे एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एल क्या है, एक सेकेंड है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है, टेंजेंट, ठीक है। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल। क्या कहा जा रहा है अब कि एक लाइन है, अभी हमने बात की थी कि एक लाइन है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। वो हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ था कि 2 पॉइंट्स पे वो उसको कट कर रही है लाइन। बट अब हम बात कर रहे हैं टेंजेंट की। वो क्या है, जो टेंजेंट होती है वो बस ओनली 1 पॉइंट पे सर्कल को टच करती हुई, कट करती हुई जाती है, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। इसलिए ये जो लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, वो टेंजेंट कहलाएगा। और ये पॉइंट जो है जहाँ पे टच किया है वो पॉइंट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, वो पी से डिनोट किया है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस जो होता है सेकेंड में और टेंजेंट में वो क्या होता है, जो सेकेंड होगा ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट पे सर्कल को कट करे, और टेंजेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जो ओनली 1 पॉइंट पे सर्कल को टच करती हुई चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देख रहे हैं, वो क्या है, अ लाइन दैट intersect द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो RPS है, यहाँ पे RPS इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P पॉइंट पे ये जो RPS जो लाइन है वो क्या है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कशन किया है जो कि सर्कल से रिलेटेड होते हैं, और काफ़ी टाइम बच्चों को इन पॉइंट्स को क्लियर नहीं होता कि व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज सेकेंड, व्हाट इज रेडियस, ठीक है। तो जब भी आप ज्योमेट्री पोर्शन करने जाते हो तो काफ़ी टाइम ये टर्म्स आपको यूज़ होते हैं। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अलॉट, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो बाय एवरीवन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।